हाँ जी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ परम पिता परमात्मा की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे। आज मैं आपके साथ ये छोटा सा क्यूट सा पांडा का ट्यूटोरियल शेयर करना चाहती हूँ। इसके लिए 2 कलर की तो ये वूल ली है मैंने, और ये वेलवेट वूल है, और 4 mm का क्रोशिया लिया है, और इसके स्टफिंग के लिए थोड़ी सी कॉटन और सुई और कैंची। तो चलो शुरू करते हैं इसको बनाना। सर्वप्रथम अपने वाइट कलर की ऊन से मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग में अपने 6 सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये मैजिक रिंग को करा लॉक, और ये 6 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 और ये 6 सिंगल क्रोशिया करने के बाद में इसको छोटे वाले धागे को करेंगे पुल, और इसको मैजिक रिंग को करेंगे लॉक। थोड़ा सा ये वेलवेट धागा है ना, खींचने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, इसको हट जाता है, ये फ्लपी सा होता है, जो थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे करेंगे। अब इसको रिंग को करेंगे स्लिप स्टिच में क्रोशिया लगाएंगे, और इसको लूप में से लूप को निकाल के इस तरह से ऐसे लॉक कर दिया इसको। ये एक चेन बनाते हैं, और ये राउंड हुआ अपना कंप्लीट। अब इसमें से 6 के 12 करने हैं। हर चेन में से 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे अब अपने। तो चलो शुरू करते हैं। इसमें 1 और 2 3 और 4 साथ साथ काउंट करते जाएंगे, 5 और 6 7 और 8 9 और 10। अब लास्ट चेन आ गई 11 और 12। हर चेन में से 2 सिंगल क्रोशिया कराया अपने, ये अभी 12। आप फिर से इसको है ना लॉक करेंगे। ये जो फर्स्ट चेन है इसमें क्रोशिया को इंसर्ट करेंगे, और लूप के अंदर से लूप को निकालेंगे, और फिर एक चेन बनाएंगे। ये हो गया अपना इसका राउंड, सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया। ये थोड़ा सा है ना, ये इसकी वेलवेट वूल होती है ना, थोड़ी सी ऐसे फ्लपी सी होती है, तो ये अटक जाती है कई बार ऐसे खींचने में। अब तीसरे राउंड में करेंगे अब अपने एक चेन में तो एक सिंगल। अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो कि कहाँ ये राउंड ख़त्म हुआ है, कहाँ से फिर से शुरू करना है, तो आपने इसमें से अलग कलर का धागा लगा के एज ए मार्कर कर सकते हैं। जैसे ये अलग कलर का धागा लिया मैंने, यहाँ आप अपने लगा लेते हैं, तो इससे पता चल जाएगा कि हाँ, वैसे भी पता चल जाता है क्योंकि बारीक चेन आती है, लास्ट चेन होती है जो, तो पता चल जाता है कि हाँ राउंड कंप्लीट हुआ है। फिर भी अब अपने एक चेन में तो करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, और नेक्स्ट में करेंगे 2, तो ये इसमें हो जाएगा अपने 12 के 18 हो जाएंगे, 6 और ऐड हो जाएंगे। 1 और इस चेन में करेंगे 2, अगली चेन में 1, अगली चेन में 2, इस तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे अपने। इसमें 1 और अगली चेन में 2, फिर 1, और फिर ये अगली चेन में 2, फिर 1 और लास्ट वाली चेन में करेंगे 2।
इस तरह से ये हो गया अपने पास में 18 सिंगल क्रोशिया। तीन राउंड हो गए अपने। पहले राउंड में 6 करे थे मैजिक रिंग में, और दूसरे में हो गए 6 के 12 करे थे, और तीसरे में 18 करे हैं। अब इसको यहाँ से करेंगे लॉक, अगली चेन में से डाल के लूप में से लूप निकाल के लॉक करेंगे और एक बना देंगे चेन। ये हो गया राउंड कंप्लीट। अब फिर से अपने एज ए मार्कर ये धागा लगाएंगे अलग कलर का इसमें, और फिर आगे से अब चौथा राउंड शुरू करेंगे। चौथा शुरू करेंगे तो उसमें भी है ना, जैसे एक चेन में एक, दूसरी चेन में एक सिंगल क्रोशिया, और तीसरी चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 1 2 ये पैटर्न रहेगा। से एक चेन में एक, दूसरी चेन में एक, और तीसरी चेन में 2। ये पैटर्न से अब अपने पास हो जाएंगे 24 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। एक चेन में एक, दूसरी में दूसरा, और तीसरी चेन में 2 करेंगे। ये ऐसे, ये एक, और दूसरी चेन में दूसरा, और तीसरी चेन में 2 सिंगल क्रोशिया। एक चेन में एक, दूसरी चेन में दूसरा क्रोशिया, और तीसरी चेन में 2 क्रोशिया सिंगल क्रोशिया। वही एक में एक, और दूसरी में 2, और तीसरी चेन में 2 बार करेंगे। अब अपने पास हो गए ये 24 सिंगल क्रोशिया। अब जो चौथा राउंड ये अपने 6 12 18 और 24 4 राउंड हो गए। अब 5वां राउंड 24 के ऊपर 24 करेंगे अपने, ना घटाएंगे ना बढ़ाएंगे, एक के ऊपर एक। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट करते हैं अब अपने। ये अपने 24 के ऊपर 24 ये राउंड हुआ कंप्लीट। और अब नेक्स्ट राउंड में अपन करेंगे 6 और ऐड करेंगे इसमें, तो ये हो जाएंगे 30। तो अपने 3 चेन में एक एक करेंगे। एक चेन में एक, दूसरी में दूसरा, और तीसरी चेन में तीसरा, और चौथी चेन में करेंगे 2, 1 और 2। इस तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। 1 2 और 3, ये एक एक हो गए, और चौथी चेन में करेंगे अब अपने 2। इस तरह से 1 और 2 पूरा राउंड ऐसे करेंगे। एक सिंगल क्रोशिया एक चेन में, दूसरी में दूसरा सिंगल क्रोशिया, तीसरी में तीसरा सिंगल क्रोशिया, और चौथी में 2 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे तो अपने पास होंगे 30 सिंगल क्रोशिया। राउंड कंप्लीट। ये अपना राउंड हुआ कंप्लीट, 30 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब अपने एक राउंड में 30 के ऊपर 30 करेंगे, 30 के ऊपर 30, ना घटाएंगे ना बढ़ाएंगे इस राउंड में। ये अपने 7वां राउंड है, 7वें में ना घटाएंगे ना बढ़ाएंगे, 30 के ऊपर 30 करेंगे। छठे राउंड में अपने 30 करे थे, और 7वें में 30 के ऊपर 30 करेंगे। इसमें ना घटाएंगे ना बढ़ाएंगे। तो इसको राउंड को अपने करते हैं कंप्लीट। ये अब राउंड अपना हुआ कंप्लीट, 30 के ऊपर 30 हो गया। अब अपने इसको ब्लैक वाला ये पार्ट शुरू होगा, तो अपने ब्लैक इसमें लगाएंगे धागा। अब ओनली अपने कलर चेंज करेंगे, ना इसमें अपने घटाएंगे इस राउंड में, और ना बढ़ाएंगे। बस यहाँ से इसको वाइट की जगह ब्लैक धागे को ऐड कर लेंगे अपने। इस तरह से ऐसे ना 30 के ऊपर 30 ही बनाने हैं। 1 2 3, और ये अपने पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। और वाइट धागे को कट नहीं करना है, क्योंकि अभी अपने को आगे और चाहिए होगा यही धागा, तो अपने कट नहीं करेंगे। इस तरह से इस राउंड को पूरा कंप्लीट करते हैं अब अपने।
ये अब अपने ब्लैक राउंड यहाँ कंप्लीट हुआ है। और अब इसमें नेक्स्ट राउंड में 2 राउंड करेंगे, इस ब्लैक कलर के में 2 राउंड करेंगे। तो जो नेक्स्ट राउंड है उसमें अपने बढ़ाएंगे, अब 30 के 36 करेंगे, 36 है। तो 36 करने के लिए अब अपने को 4 चेन में तो एक एक करेंगे और 5वीं चेन में 2 करेंगे सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 और ये 4। अब 5वीं चेन में अपने 2 करेंगे, एक चेन में से 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से इस पैटर्न से चलेंगे तो अपने को 36 अपने हो जाएंगे इसमें सिंगल क्रोशिया। जैसे 1 2 3 और ये 4 और 5वीं चेन में ये डबल हो गया। ये 1 और ये 2, इस तरह से पूरा राउंड ये कंप्लीट करेंगे। काउंट करते जाएंगे साथ साथ में। ये 3 और ये 4 तो हो गए एक एक, और 5वीं चेन में हो जाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया। ये पैटर्न रहेगा। तो पूरा राउंड से कंप्लीट करते हैं अपने। ये अपने ब्लैक कलर का सेकंड राउंड कंप्लीट हुआ और ये 9वां राउंड था। अब अपने फिर से इसको ब्लैक कलर के धागे को यहीं छोड़ेंगे और वाइट कलर के धागे को यूज करेंगे। ये अपने यहाँ से कट नहीं करा था इसको। और अब फिर से 36 के ऊपर 36 ही करेंगे, ना घटाएंगे ना बढ़ाएंगे। ये राउंड वाइट वाला 36 का ही होगा, क्योंकि ब्लैक वाले में इसमें इससे पहले जस्ट पहले था, इसमें अपने बढ़ाए थे। अब नहीं बढ़ाएंगे, अब 36 के ऊपर 36 ही करेंगे, 36 के ऊपर 36। इस तरह से इसको राउंड को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करते हैं अपने। ये अपना वाइट वाला राउंड कंप्लीट हुआ 36 के ऊपर 36, और ये अपना 10वां राउंड था। 10वां राउंड अपने अब कंप्लीट हुआ। और अब अपने 11 से लेके 14 तक ये अपने 11 12 13 14 4 राउंड अपने को और करने होंगे सेम यही वाइट कलर में, ना घटाएंगे ना बढ़ाएंगे। इसकी ये जो शेप है यहाँ से ये चीज़ आएगी इसकी, देखो ये यहाँ से लेके और ये यहाँ तक। फिर इससे आगे तो अपने घटाना शुरू करेंगे, लेकिन यहाँ तक आएगी। तो ये जो ये एक राउंड तो अपना कंप्लीट हुआ है 10वां। अब ये 11 12 13 और 14 ये 4 राउंड अपने को ना घटाना ना बढ़ाना, 36 के ऊपर 36 ही बनाएंगे। तो ये अपने पूरा इसका राउंड करते हैं कंप्लीट 14 तक। ये अपने इसके 4 राउंड कंप्लीट हुए। ये जो शुरुआत में वाइट करा था ये तो 10वां राउंड, और 11 12 13 और 14। अब अपने इसमें 15वें राउंड में घटाना होगा। तो जैसे अपने ये 36 करे थे तो 4 चेन में एक एक करा था और 5वीं में 1 के 2 करे थे, वही प्रोसेस सेम होएगा। लेकिन इसमें 5वीं जो चेन होएगी इसमें 2 का 1 होएगा, 1 के 2 नहीं होंगे, 2 का 1 होएगा। जैसे एक चेन में 1, दूसरी चेन में दूसरा सिंगल क्रोशिया। ये अपने 15वां राउंड शुरू होता है। तो जिसमें एक चेन में 1, दूसरी चेन में दूसरा सिंगल क्रोशिया, तीसरी में तीसरा, और चौथी और 5वीं, चौथी में भी चौथा, और 5वें और छठा में 1 होगा। तो 5वें को स्किप करके और छठे में अपने सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये एक चेन में 1, दूसरी चेन में दूसरा, तीसरी चेन में तीसरा, और चौथी चेन में ये चौथा सिंगल क्रोशिया। अब 5वीं को स्किप करेंगे और छठी में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इससे अब अपने 4 के बाद में 1 घट जाएगा, 1 2 3 और ये 4। इसके बाद में फिर ये 5वीं चेन को स्किप करेंगे और छठी में बनाएंगे। तो इस तरह से अपने ये 36 के 30 हो जाएंगे, 1 और 2 और ये 3 और
और ये 4। अब 5वीं चेन को छोड़ के छठी में सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से 1 2 और ये 3 और ये 4 और 5वीं चेन को छोड़ के छठी में सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये 1 2 ये 3 4 और ये 5वीं को छोड़ के छठी में सिंगल क्रोशिया करेंगे और ये अपने राउंड हो गया कंप्लीट। अब अपने स्लिप स्टिच करेंगे और नेक्स्ट राउंड को शुरू करेंगे। अब अगली इसमें अभी अपने को 30 सिंगल क्रोशिया हो गए अपने पास। अब फिर एक एक और घटाएंगे, 3 के बाद एक घटाएंगे। ये अब ब्लैक कलर का धागा अपने कर देते हैं कट, ताकि ये बीच में नहीं आए। ये हो गया कट। और अब अगले राउंड में अब अपने 24 सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो 3 के बाद एक घटाएंगे तो अपने पास 24 सिंगल क्रोशिया होंगे। तो 1 ये 2 और ये 3 और ये चौथी चेन को छोड़ के 5वीं में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1 और ये 2 और ये 3, चौथी चेन को छोड़ दिया और 5वीं में सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब 1 और ये 2 और ये 3। अब चौथी चेन को छोड़ देंगे, 5वीं में सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर आगे वही प्रोसेस सेम चलेगा। 1 2 3, जब तक राउंड कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये चौथी चेन को छोड़ के 5वीं में सिंगल क्रोशिया करेंगे। अभी 1 2 और ये 3 और अब चौथी चेन को छोड़ेंगे और 5वीं में सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये 1 2 3 और ये चौथी चेन को छोड़ेंगे और 5वीं में सिंगल क्रोशिया करेंगे। और अब ये लास्ट चेन और ये स्लिप स्टिच करेंगे और राउंड को करेंगे कंप्लीट। अब अपने पास ये 24 सिंगल क्रोशिया हो गए। 36 के 30 और 30 के 24 और अब 24 से अब अपने करेंगे 18। तो दो चेन में एक एक करेंगे और तीसरी में घटाएंगे। एक पहली चेन में, दूसरी में दूसरा सिंगल क्रोशिया और तीसरी चेन को स्किप करके चौथी में सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये प्रोसेस करेंगे तो अब अपने पास आ जाएंगे 18 सिंगल क्रोशिया। 1 और ये 2, तीसरी चेन को छोड़ेंगे और चौथी में सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 और ये 2 और तीसरी चेन को छोड़ देंगे और चौथी में सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब ये 1 और ये 2, तीसरी चेन को छोड़ दिया और चौथी में सिंगल क्रोशिया कर लिया। इस तरह से घटता जाएगा ये राउंड। 1 और ये 2 और तीसरी चेन को छोड़ दिया और चौथी में सिंगल क्रोशिया कर लिया। 1 और ये 2 और ये तीसरी चेन को छोड़ेंगे और चौथी में सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब ये अपना राउंड हो गया कंप्लीट। अब अपने पास हो गई ये 18 सिंगल क्रोशिया। अब 18 हो गया। अब अपने करेंगे इसमें कॉटन फिल। थोड़ा सा धागा लंबा कर लेते हैं ताकि कॉटन फिल करे जब ये खुल नहीं जाए इसकी। थोड़ी थोड़ी करके इसमें फिल करेंगे, अच्छे से बढ़िया सी इसकी शेप आए। ये बनाने में बेहद आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सिंगल क्रोशिया का वर्क है ओनली इस पे।
और ये वेलवेट यार्न से बनता है तो और भी जल्दी बन जाता है, क्योंकि मोटी ऊन होती है और बड़ाई नंबर का 4 नंबर का इसमें क्रोशिया है, तो ये जल्दी जल्दी बन जाता है, ज़्यादा इसमें कोई टाइम नहीं लगता और ज़्यादा इसमें ना डिक्रीज इंक्रीज के भी कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा इसमें प्रोसेस नहीं है। सेम वही जैसे हमेशा कोई चीज़ बनाते हैं तो 6 सिंगल क्रोशिया की मैजिक रिंग करते हैं और 6 के 12 और 12 के 18 और 18 के 24, वही प्रोसेस है सेम। ये देखो ये हो गई कॉटन फिल एकदम से सही, इस तरह से करके देख ले एकदम से सही शेप आई है। अब इसमें और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा एक बार एक राउंड लेते हैं, फिर अगर लगेगी तो थोड़ी सी और फिल करेंगे। अब ये 18 है, 18 के अब अपने को 12 करने होंगे। 12 करने होंगे तो अपने को क्या करना होगा अब की बार, जैसे एक चेन में सिंगल क्रोशिया और एक छोड़ के दूसरी में सिंगल क्रोशिया, ये एक चेन में सिंगल क्रोशिया दूसरी में छोड़ दिया और तीसरी में फिर से सिंगल क्रोशिया करा, एक चेन में छोड़ दिया और दूसरे में फिर से ये एक चेन में सिंगल क्रोशिया करा और इस दूसरी चेन को छोड़ दिया और तीसरी में फिर सिंगल क्रोशिया करा। इस तरह से एक के बाद एक चेन को छोड़ दिया और दूसरी में सिंगल क्रोशिया कर लिया, एक चेन में सिंगल क्रोशिया करा और दूसरी में छोड़ दिया और तीसरी में सिंगल क्रोशिया करा। ये इस तरह से अब अपने राउंड करेंगे तो पूरा इसमें 12 सिंगल क्रोशिया अपने पास होंगे। एक छोड़ दिया और एक इसमें कर लिया, एक छोड़ दिया और एक इसमें कर लिया, एक के बाद एक एक के बाद एक के बाद एक, इस तरह से अपने करते जाएंगे। एक छोड़ दिया और एक में सिंगल क्रोशिया कर लिया, इस तरह से अब अपना 2 और रह गए, ये राउंड होगा अपने कंप्लीट। अब अपने पास रह गए पूरे टोटल 12 सिंगल क्रोशिया। अब 12 सिंगल क्रोशिया में अब अपने करेंगे 2 का 1 करते जाएंगे, पूरा इसको राउंड को एकदम क्लोज करेंगे। और कॉटन है थोड़ी सी कम लग रही है, थोड़ी सी इसमें और फिल करेंगे अभी यहाँ। ये हो गया फ्लपी सा बन गया एकदम से, ऐसे टिक भी जाता है ऐसे रखे तो इस तरह से। अब अपने हर चेन में 2 का 1 करेंगे, एक हर एक चेन में ये छोड़ दी चेन, ये चेन छोड़ दी और इसमें सिंगल क्रोशिया कर लिया, ये एक छोड़ दी और एक में सिंगल क्रोशिया कर लिया, इस तरह से ये एक चेन छोड़ी और अगली में सिंगल क्रोशिया कर लिया, एक चेन छोड़ दी और इसमें अगली में सिंगल क्रोशिया कर लिया। साथ साथ में काउंट करते जाएंगे ना तो अपने को ऐसे कंफ्यूज नहीं रहेगा। ये एक चेन छोड़ दी और इसमें अगली नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया कर लिया, ये एक चेन ये छोड़ी और ये सिंगल क्रोशिया कर लिया और ये अब अपना राउंड हो गया कंप्लीट। ये और अब इसको थोड़ा सा ये होल रहा है, इसको 1-2 स्टेप क्रोशिया के लेके और इसको कर देंगे अपने क्लोज। ये थोड़ा सा होल रहता है ना, इसको एक बार इधर उधर से इसके धागे को लेके और इसको करेंगे अपने क्लोज। ये और धागे को एक्स्ट्रा जो धागा है इसको कर देंगे अपने अंदर ही अंदर इसके हाइड। ये इस तरह से एक बार और इधर से घुमा लेते हैं ताकि धागा
ये कंप्लीट ही सारा अंदर ही हो जाए, इसके बाहर कहीं दिखे ही नहीं। एक्स्ट्रा धागा रहे तो अपन कट भी कर सकते हैं, पर ये अंदर ही हाइड हो गया टोटली धागा। ये देखो आगे इसकी शेप। अब इसके करेंगे अपने कान लगाएंगे सर्वप्रथम अपने, सबसे पहले इसकी। तो कान लगाने के लिए जैसे ये बनाएंगे अपने, इसका कान बनाने के लिए अपने सबसे पहले मैजिक रिंग करेंगे इस तरह से, और मैजिक रिंग में 2 चेन बनाएंगे और डबल क्रोशिया करेंगे 1, ये 2 डबल क्रोशिया, और ये 3 डबल क्रोशिया करेंगे। 3 करने के बाद में यहाँ जो 2 चेन बनाई थी और आगे भी 2 चेन बनाएंगे और इसको करेंगे अब अपने राउंड को क्लोज। इसमें स्लिप से स्टिच करेंगे और ये थोड़ा सा इसको धागे को खींच लेंगे और लंबा करके इसको पुल करेंगे। इसी तरह से अब अपने कान थोड़े छोटे बनाएंगे, जैसे 3 करा था, और ये जो हाथ और इसके पाँव है ये 4-4 डबल क्रोशिया के करेंगे, ताकि थोड़े से बड़े चाहिए कान से। थोड़ा सा लंबा धागा करके इसको कट करेंगे, ताकि अब अपने को अंदर इसके सिलने के लिए चाहिए होगा। ये और इसको राउंड को अब अपने ऐसे नोट लगा देंगे एक, इस तरह से ये लगाएंगे नोट, और ये अपने होगा कंप्लीट। ये इस तरह से ये कान थोड़े छोटे होंगे 3 डबल क्रोशिया में, और ये जो हाथ और ये पैर है ये 4-4 डबल क्रोशिया का कर लेंगे तो थोड़े बड़े हो जाएंगे कान से ये हाथ। अब इन्हें इसको करते हैं अटैच। सबसे पहले कान को इसके साथ सिलेंगे, सुई में लगाएंगे धागा, अब कान सिलने के लिए एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा अपने को, जो ये जैसे पीछे जैसे ये ज़्यादा तो इसमें नहीं दिखता, फ्लफी सा होता है, फिर भी ऐसे कई बार जोड़ दिखता है, जैसे जहाँ से राउंड कंप्लीट हुआ था ना वो जोड़ दिखता है, वो पीछे की साइड लेके आएंगे ऐसे इस तरह से। अब इसके कान लगाएंगे। कान लगाने के लिए अब अपने को ये जो बीच का जो होल है इससे एक लाइन छोड़ के दूसरी के अंदर अटैच करेंगे यहाँ इस तरह से, और बीच में इधर से और इधर से बीच में ये होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं। ये इस तरह से करके और यहाँ से सुई को निकाल के फिर से इसके अंदर डालेंगे ऐसे। ये वेलवेट यार्न में ना थोड़े से ये दिक्कत आती है, क्योंकि इसके ये जैसे ना लास्ट पॉइंट धागे का होता है ना, इससे ये रोएं से झड़ते रहते हैं इसके, पर कोई बात नहीं, ये बाद में सब फिनिशिंग में आ जाएंगे। ये एक बार इसको इधर से और लिया और अंदर करके और यहाँ पीछे की साइड में इसको सुई को निकाल देंगे ऐसे। ये यहाँ निकल गई। अब ये इधर की साइड का धागा भी सुई में लगाएंगे और ये एकदम बिल्कुल ये यहाँ इस जगह लगाएंगे। देखो एकदम ऐसे धागे को एक बार पकड़ के ऐसे देख लें कि यह सही लग रहा है क्या। इस तरह से करके ये पीछे जहाँ ये धागा निकाला हुआ था वहीं उसी के पास में इसको धागे को निकाल लेंगे अब अपने, ताकि ये दोनों धागों के नोट लगा के और इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये देखो इस तरह से लग गया कान, और इसको धागे को दोनों धागों को पीछे से इस तरह से ऐसे नोट लगा देंगे, 2 बार लगा देंगे ताकि खुले नहीं ये, क्योंकि ये जो वूल के आइटम है ना, धागे के वूल के आइटम ये यूज करने के बाद में धोने में भी आते हैं, तो ये कोई धागा कहीं से खुल नहीं जाए निकल नहीं जाए, इसलिए अपने इसको अच्छी तरह से
कंप्लीट करते हैं। हो गया। एक्स्ट्रा धागा है इसको कर देंगे कट अपने। इसी तरह दूसरा कान भी लगाएंगे तो सुई में पहले धागा लगाएंगे और सिमिलर एकदम से कान, हाथ, पाँव, तीनों चीज़ों के ध्यान रखना होगा कि ये बराबरी में होनी चाहिए। ये चीज़ यहाँ आ गया तो बिल्कुल ये होल है इसके एक, और ये दूसरी जगह अपने करा था तो ये भी यहीं, और एकदम बराबर की दूरी में होना चाहिए इसका, क्योंकि थोड़ा सा टेढ़ा पेढ़ा हो जाए ना तो हालांकि ज़रा सा कुछ होने से ऐसे फनी सा लगता है, पर फिर भी आप एकदम ध्यान रखें कि ऐसे लगे कि हाँ केयरफुली अच्छे से वर्क कराए, ऐसे लगना चाहिए। ये देखो ऐसे हो गया। अब इसको यहाँ से सुई को लेंगे और पीछे की साइड में निकाल देंगे। ये धागा थोड़ा सा छोटा कट करा हुआ है, थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। धागा आप लंबा ही रखिए थोड़ा सा इसमें, क्योंकि जो चीज़ सिलने में आती है ना, एक्स्ट्रा धागा हो तो कोई बात नहीं, कट हो जाता है बाद में, लेकिन छोटा रह जाता है तो वो प्रॉब्लम देता है। ये इस तरह से ऐसे पीछे आ गया। अब ये दूसरे पार्ट का भी ये पहले सुई को, धागा छोटा है इसलिए पहले सुई को यहाँ लगाएंगे इसके अंदर, छोटे धागे से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। आप धागा थोड़ा बड़ा लंबा रखिए। ये देखो दोनों धागे आ गए और अब ये दोनों कान हो गए इनके बराबर, देखो है ना, बढ़िया से लग रहे हैं ना। अब इनको दोनों धागों को पीछे से ऐसे नोट लगा देंगे। हो गया। और एक्स्ट्रा जो धागा रहा हुआ है उसको कर देंगे अब अपने कट। ब्लैक कलर में ही ला के पीछे की साइड में इसको हाइड करें ताकि दिखे नहीं, थोड़ा सा हल्का फुल्का अगर कोई नोट वगैरह रहे ही ना तो इसके वो ओपन में नहीं आए। अब ये तो हो गया इसके दोनों कान, और अब इसके लगाएंगे दोनों हाथ अपने। तो हाथ लगाने के लिए अब अपने दोनों धागे एक बार में सुई में ले लेंगे चाहिए। इस तरह से एक धागा लिया और अब दूसरा धागा भी एक साथ ही डाल देंगे इसमें सुई में। हो गया। अब अपने इसको करते हैं, हाथ को लगाते हैं। हाथ लगाने के लिए ध्यान रहे ये बिल्कुल इस तरह से ऐसे यहाँ इसके बिल्कुल ऐसे इसमें यहाँ आना चाहिए एकदम से। ये दोनों धागों को ऐसे लिया और सुई को ऐसे लगाया। ब्लैक के साथ ब्लैक ही ऐसे इसमें हो रहा है ना, तो ज़्यादा ऐसे वो नहीं रहेगा कि दिख रहा है या अलग से वो है ना शो हो रहा है, ये नहीं रहेगा। अब इसको ये सीधी साइड ऐसे करेंगे और फिर से इसको सुई को इसके अंदर डालेंगे ऐसे, और ये एक बार कर दिया ऐसे। और दूसरी बार क्या करेंगे, इधर से पीछे से इसको ला के धागे को और यहाँ से लेके और पीछे की साइड में ऐसे सुई को निकाल देंगे। ये देखो इस तरह से हो गया ना, एकदम फर्स्ट क्लास बढ़िया। ये अब यहाँ इसको धागे को ऐसे दोनों धागों को नोट लगाएंगे और एक बार और पीछे की साइड में लाके इसको हाइड कर देंगे। इस तरह से डालेंगे क्रोशिया और ये लाएंगे एक्स्ट्रा धागा है जो यहाँ ले आएंगे ऐसे। अब इसको कर देंगे कट। ये हो गया कट इसका। अब इसी तरह से अपने इसका दूसरा हाथ लगाएंगे इधर की साइड। ये मैंने धागे थोड़े से कईयों में छोटे कट करे ना, उससे मेरे को प्रॉब्लम आ रही है। आप धागा लंबा रखिए, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि मैंने धागे थोड़े छोटे कट कर लिए हैं। अब ये बिल्कुल यहाँ से इस साइड में लेके और ये ऐसे करके ऐसे करेंगे। हो गया।
और अब ये दूसरा धागा और यहाँ से लेंगे, इसमें सुई में डालेंगे और इस तरह से सुई में डाला इसको, धागे को, और पीछे की साइड ऐसे ले आए और अब इसको दोनों धागों को आपस में एक जगह करके नॉट लगा देंगे ताकि इसमें एकदम से मजबूती आ जाए, बिल्कुल खुलने का इसमें धागे का नहीं रहे कोई भी। अब दोनों धागों को आपस में नॉट लगा के बांध देंगे। ये हो गया दूसरा हाथ भी इसका कंप्लीट, ये देखो। और अब अपने एक्स्ट्रा धागे को करेंगे कट। ये हो गया कट, एक्स्ट्रा धागा इसका। अब इसी तरह पैर लगाएंगे इसके नीचे और पहले अपन बनाते हैं इसकी आँख। तो आँख बनाने के लिए वो अपने लेंगे इसमें धागा, नाक और आँख दोनों बनाएंगे। ये सुई अब अपने पीछे की साइड से लेंगे ताकि इसमें धागा दिखे नहीं। इसके नोट लगी हुई है, चाहे इसके कान के पीछे से यहाँ से ले ले। अब इसमें ध्यान रखना है, जैसे ये जो बीच का ये एकदम कान के बीच में है ना, तो इसके यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें सुई निकालेंगे। लंबी जो है ना ये इसका लेना होगा अब अपने को नाक बनाने के लिए इसका। ये देखो, अब इसकी जो नाक बनानी है ये इस तरह से ऐसे लेनी होगी टेढ़ी। जो ये टेढ़ी में ये इस तरह से ये एकदम बीच की साइड में आना चाहिए ये इसका नाक। फनी सा नोज है ना इसका ये। और ये बीच में यहाँ से इतनी लंबी करेंगे और फिर से इसको एक राउंड और देंगे नाक को। ये यहाँ से ऐसे होगी और अब इसको ये ऐसे लेके और इसके ऊपर इस तरह से फिर से डबल इसके कर देंगे। एक तो इसमें दूसरी बार करेंगे तो मजबूती आ जाएगी और साथ में इसमें बड़ा थोड़ा सा स्टेप हो जाएगा। और अब इसकी जो आंखें बनानी है, ये जो आंखें बनानी है ये बिल्कुल इसके किनारे से लेना होगा, यहाँ से एकदम ये इस जगह से। ये देखो ये बन गई इसकी नाक, थोड़ा सा सेट कर दें सुई से। ये बन गई इसकी नाक और ये कान, जब इसकी ये जो आंखें बनानी होगी ऐसे टेढ़ा देखता हुआ भालू ये। और अब इसका यहाँ से ले जाके इसको सुई को और टेढ़ी बिल्कुल इसके आँख के ये जो नाक का इसका पार्ट है इसके ऐसे, ये देखो ऐसे टेढ़ा देख रहा है भालू जी। और ये थोड़ा सा इसको सेट कर देते हैं, ये धागा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रखा है। और अब इस आँख को इधर से ऐसे करके ऐसे करेंगे ये। और अब इसको एक्स्ट्रा धागे को अपने नीचे लाएंगे और ब्लैक के अंदर इसको हाइड करेंगे ताकि ये अपने ये दिखे नहीं इसमें। ये देखो ऐसे एक दो स्टेप और ले लेते हैं ताकि ये अब कर देंगे इसको कट एक्स्ट्रा धागे को। ये बन गए इसके नाक और कान दोनों। और अब इस तरह से इसके बनाएंगे पाँव, जैसे हाथ सिले थे उसी तरह इसके पाँव बनाएंगे अब अपने। ये इसके जोड़ दिए दोनों पाँव और ये देखो भालू राम जी हो गए रेडी एकदम। देखो कैसे लग रहे हैं दोनों प्यारे प्यारे पेयर एकदम। आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।